नमस्कार, मैं उजिया रिजवी और आप देख रहे हैं इजी 21 न्यूज। भारत की एकता और अखंडता के लिए अभूतपूर्व योगदान देने वाले लौह पुरुष के नाम से विख्यात सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर कौशाम्बी जिले की मंझनपुर तहसील के ग्राम सभा म्योहर में शिक्षक संघ के बैनर तले एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व सपा सांसद व अखिल भारतीय कुर्मी क्षेत्रीय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष बाल कुमार पटेल ने भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। बता दें कि वहीं शिक्षक संघ नेवादा ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने मंचासीन होते हुए कहा कि लौह पुरुष के द्वारा भारत की एकता और अखंडता के लिए प्रधानमंत्री पद का परित्याग कर दिया गया था। वहीं मौजूदा सरकार पर परोक्ष रूप से हमलावर करते हुए उन्होंने कहा कि आज भी कभी कभी तानाशाही सरकारें देखने को मिलती हैं, जो सरकार किसान, मजदूर और जनता के हित में कार्य नहीं करती, वह सिर्फ सत्ता की भूखी होती हैं। वहीं पत्रकारों से हुई बातचीत में पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल ने कहा कि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का राष्ट्रीय स्मारक बनाने व राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करने की मौजूदा सरकार से अपील करते हैं। भाजपा पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि पूरे देश और प्रदेश से लोहा बटोरकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से चुनाव लड़कर सत्ता में आने वाली बीजेपी सरकार आज उन्हीं को सम्मान देने से परहेज कर रही है। आने वाले समय में जनता द्वारा इसका फैसला किया जाएगा। कौशाम्बी से चीफ ब्यूरो आलोक यादव की खास रिपोर्ट। काम किया, हालांकि पटेल जी को समाज से नहीं बांधता और समाज से हमें बांधना भी नहीं चाहिए। वो देश के लिए लड़े, देश को आज जो आजादी आपको मिली है उनकी देन है। इस देश में 75% किसान है और किसान परिवार से उन्होंने जन्म भी लिया। 75% किसान की स्थिति क्या है आप लोग देख रहे हो, और 75% किसान में सबसे ज्यादा अगर कोई खेती किसानी पर आधारित है वो कुर्मी समाज है। कुर्मी समाज है। 32 जिले ऐसे हैं। अखंड भारत को एक अखंड भारत बनाने का सपना उन्होंने देखा था और किया। जिसका देश में कोई योगदान नहीं है उसके दिल्ली में राष्ट्रीय स्मारक। एक औरंगजेब जहां वो रहते थे वो मांग हमने किया था लोकसभा में कि उसी को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया जाए। ताकत को दिखाते और सरदार पटेल जी के सपनों को साकार करने का काम हम लोग करते। अगर ताकत लखनऊ में दिखा देते तो जो हमारी मांगे हैं निश्चित तौर पे सरकार को मानना पड़ता। राष्ट्रीय स्मारक और राष्ट्रीय छुट्टी, छुट्टी तो उत्तर प्रदेश में एक बार घोषित होती, तब हमें गर्व होता है कि ऐसे सरदार पटेल को हम जितनी बार नमन करें कम है। रियासतें आती हैं, गांव के लोग, घर के लोग, परिवार को इकट्ठा रखना। 2 बेटे अगर 4 बेटे होते हैं, जिस माता पिता के शादी विवाह हो जाता है तो उनको इकट्ठा रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कारण यह है कि उनको केवल अपना अपना दिखता है। उस वक्त 565 रियासतें थी, उन सब 565 रियासतों को इकट्ठा करना आसान बात। आज भी तानाशाही सरकारें कभी कभी दिखाई दे दिया करती हैं, मगर कौन सी सरकारें हैं मैं नहीं जानता हूँ, मगर जो सरकारें जनता की नहीं मानती, जो सरकारें किसान की नहीं मानती, जो सरकारें मजदूर की नहीं मानती, जो सरकारें देश हित में नहीं काम करती हैं, वह सरकारें तानाशाह होती हैं, वह सरकारें जनता की नहीं होती हैं, बल्कि वह सरकारें सत्ता के लिए होती हैं। उस समय उन्होंने जब भयंकर सूखा पड़ा था, अंग्रेजों का राज था, उन्होंने कहा कि लगान देना पड़ेगा। अगर जब पैदा ही नहीं हुआ, फसल हुई ही नहीं है तो कहां से देंगे? घर फूंक तमाशा देखेंगे क्या? खाने को है नहीं, लगान देंगे। तब इन्होंने संघर्ष किया और उस समय संघर्ष किया, महिलाओं ने इनका साथ दिया, पुरुषों ने साथ दिया, कुछ खेड़ा जिले के लोगों ने साथ दिया और वह लगान माफ हुई, ऊर्जा माफ हुई। अंग्रेजों को पीछे जाना पड़ा, वह जिद्दी सरकार, वह उदंड सरकार पीछे जाने का काम किया, तो इसकी देन है। जिसका अगर किसी को सभा म्योहर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि मनाई गई और उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ है। बहुत सराहनीय कार्य है और इससे समाज को सही दिशा मिलेगी, क्योंकि अखंड भारत के निर्माता थे। 562 रियासतों को इकट्ठा करके उस देश को आज़ादी दिलाई थी उन्होंने। और मैं तो कहता हूँ कि गांव-गांव ये प्रतिमाएं लगना चाहिए उनकी। इसने इस देश को आज़ादी दिलाया, इस देश को दिशा देने का काम उन्होंने किया है।
लेकिन जो सम्मान मिलना चाहिए था अभी तक वो सम्मान नहीं मिला। सर, आप अभी अपने संबोधन में बोले कि राष्ट्रीय छुट्टी और राष्ट्रीय स्मारक पटेल जी की नहीं बनाए, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? क्या देखिए, हमारी तो देखिए, मैं 9 से 14 सांसद था, तब भी मैं लोकसभा में इस बात को उठाने का काम किया कि एक औरंगजेब जहां उनका रहने का स्थान था उसको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित कर देना चाहिए था, और राष्ट्रीय छुट्टी आज तक नहीं घोषित हुई है। एक बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हम लोग दबाव बनाकर 31 अक्टूबर को छुट्टी घोषित कराया था, लेकिन सरकार बदलने के बाद आज छुट्टी भी जो है कैंसिल कर दी गई है। और हमारी पुरजोर हमेशा मांग रहती है कि ऐसे महानायक की जो इस देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका जिसकी थी, बड़ी भूमिका थी, इस देश को आज़ाद कराया, उसका राष्ट्रीय स्मारक और राष्ट्रीय छुट्टी आज तक नहीं घोषित है। जो भी कारण हो, ये देश के नेता और देश की सरकारें जाने, प्रदेश की सरकारें जाने, देश की सरकार जाने, देश की सरकार को बनाना है इसको राष्ट्रीय स्मारक को, जो जिसका कोई योगदान नहीं। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके राष्ट्रीय स्मारक बने, लेकिन हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कौन सा ऐसा कारण है, कौन सा ऐसी अड़चन आ रही है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की राष्ट्रीय छुट्टी और राष्ट्रीय स्मारक आज तक नहीं बना है। सर, वर्तमान की सरकार में राष्ट्रीय छुट्टी नहीं दिया जा रहा, क्या कहना चाहेंगे? अभी वर्तमान सरकार जाने भाई, अब वो तो देखिए सरदार पटेल के नाम पे प्रदेश में और देश में सरकार बनी है उनकी, और पूरे देश से लोहा बटोर कर उन्होंने देश में और प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया है, और उन्हीं को अगर सम्मान नहीं मिलेगा तो ये देश की जनता जाने और प्रदेश की जनता जाने आगे क्या करेगी, ये तो समय आएगा तो। समाज को क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, समाज की देखो, समाज की लड़ाई तो हम लोग लड़ रहे हैं, आज से नहीं लड़ रहे हैं। सन 78 से गरीब, शोषित, वंचित और समाज की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, और समाज के लिए कुर्बानी भी हम लोग दिए हैं। आगे भी समाज को हम संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग मजबूत होइए।